तो बच्चों, आज मैं सुनील मैडम आपके सामने शैशवावस्था लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज कई दिन बाद मैं क्लास लेने तो बच्चों, आज मैं सुनील मैडम आपके सामने शैशवावस्था लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज कई दिन बाद मैं क्लास लेने चल रही हूँ। बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं चल पाई है। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि शैशवावस्था क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा अवस्थाएं, मतलब कितनी अवस्थाएं होती है शिक्षा की दृष्टि से। तो हम गर्भावस्था की बात नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से हम शैशवावस्था से ही शुरू करते हैं, गर्भावस्था को छोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था क्या है। तो बच्चों देखिए, शैशवावस्था का अर्थ चलिए हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था है क्या। उस तरह तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि शैशवावस्था ये है वो है, लेकिन उसे सही अर्थों में क्योंकि आपको लिखना है तो उस अनुसार आप समझिए कि देखिए, शैशवावस्था जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किस शब्द का, यही आपको पकड़ना है। शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी आप फिर से देखिए, कहा जा रहा है शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में क्या, इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से बना है। दो शब्द पूछे जाते हैं क्या, कि ये किस शब्द से बना है, तो ये इन्फेंट। और फिर पूछा जाता है किस भाषा के, तो लैटिन भाषा के। तो लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इन मीन्स नहीं, और फेरी मीन्स होता है बोलना। तो इस प्रकार नहीं बोलना, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, बोलने के अयोग्य, यानी नहीं बोलना मीन्स जो बोल नहीं पा रहा है। तो इसका क्या अर्थ होगा कि बोलने के अयोग्य, जो बालक क्या है, अभी बोलना शुरू नहीं किए, यानी बोल नहीं पा रहे, उस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, शैशवावस्था है। इस अनुसार हम कह रहे हैं शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण कहते हैं, जो कि किससे बना है, लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से बना। इन्फेंट किन शब्दों से बना है, तो उसी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, कि इन मीन्स नहीं, और फेरी मीन्स बोलना। तो इस प्रकार इन मीन्स नहीं, फेरी मीन्स बोलना। तो नहीं बोलना अर्थात क्या, नहीं बोलना, कि बच्चे जो नहीं बोल पाते उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। इस शब्दों के अनुसार इसका यही अर्थ हुआ कि बच्चे इन मीन्स नहीं, और क्या, फेरी मीन्स नहीं, फेरी मीन्स बोलना, यानी जो नहीं बोल पा रहे हैं उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। तो देखिए, इसमें कई प्रकार से प्रश्न, इतने में ही आपका प्रश्न बनेगा। यहाँ सटीक पूछ लिया गया कि शैशवावस्था क्या है, क्योंकि डीएलएड की क्लासें जो चलती हैं उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं। फैक्ट पूछा जाता है कि शैशवावस्था इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो किससे बना है, लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से बना है। और इन्फेंट भी उसी भाषा, उसी मीन्स लैटिन भाषा के ही दो शब्दों से बना है, इन और फेरी। इन मीन्स होता है नहीं, फेरी मीन्स बोलना। तो इस प्रकार नहीं बोलना है, यानी ये वो अवस्था है जिसमें बालक क्या करता है, नहीं बोल सकता है। ऐसे कह सकते हो कि जिसमें बालक नहीं बोल सकता है। तो आइए आगे हम समझते हैं कि बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक अवस्था, यानी 0 से 6 तक वर्षों के काल को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। अब यहाँ देखिए, इसका काल आ गया ना, 0 से कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, तो शैशवावस्था की आयु कितनी मानी गई है, 0 से 6 वर्ष, यानी जन्म से लेकर, 0 में जन्म जैसे लिया तभी से शैशवावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो 0 से 6 वर्षों तक की अवस्था को हम क्या मानते हैं, शैशवावस्था। तो देखिए, बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक अवस्था, यानी 0 से 6 वर्षों के काल को हम क्या कहते हैं बच्चों, शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है। आयु के निर्धारण पर आज भी सभी वैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी सभी ने लगभग क्या माना, देखिए 5 या 6, मतलब किसी ने 5 माना है, किसी ने 6 माना है, लेकिन लगभग वही हुआ ना, 5 से 6 के बीच में। ऐसे भी कह सकते हैं 5 से 6 के बीच की जो अवस्था है वो लगभग सभी वैज्ञानिकों ने यही माना है। वो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। कौन सी अवस्था है बच्चों, शैशवावस्था। इस समय क्या होता है, बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है।
इस समय बहुत तीव्र विकास होता है, यानी जो बालक का विकास है 0 से 6 वर्षों के बीच में बहुत तीव्र गति से होता है। देखिए ना, 1 महीने के बच्चे को आप देखिए, जब जन्म लेता है बच्चा बड़ा नाजुक होता है, छोटा-छोटा, लेकिन 1 महीने में देखिए आप वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, मतलब लगभग क्या वो अनुभव करने लगता है कि मेरे पास कोई आ रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या धीरे-धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से सीख रहा है। ये शैशवावस्था जो होती है देखिए 6 वर्षों तक इनका विकास, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सीखने की क्षमता हो, बहुत तीव्र गति से होती है। आइए देखते हैं परिभाषा। फिर एक बार आपको समझा दे रहे हैं अर्थ, मेरी बात को आप समझिए, गंभीरता से लीजिए आप, कि भले ही आप सीरीज से रट लेंगे, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट है आपका ये माइंड पे सेट हो जाए तो क्या है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। पहले मेरी बात समझिए, शैशवावस्था है क्या? तो शैशवावस्था सटीक आपको बताना है कि शैशवावस्था क्या है, इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण, सीधे शब्दों में कहेंगे। जो किस भाषा से बना, दूसरा प्रश्न आता है, तो ये लैटिन भाषा के से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो इन्फैंट शब्द से बना है। इन्फैंट शब्द किससे, किन किन 2 शब्दों से बना है, तो इन्फैंट शब्द भी लैटिन उसी भाषा के 2 शब्दों से बना है, इन और फैरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फैरी का अर्थ होता है बोलना। तो इस प्रकार क्या हुआ, नहीं बोलना। नहीं बोलना मीन्स जो बालक बोलने के अयोग्य है, अर्थात जन्म से तुरंत बच्चा बोलना शुरू करता है क्या, नहीं ना। तो जन्म से यानी 0 वर्ष, जन्म लेने से उसकी आयु शुरू हो जाती है शैशवावस्था की, तो 0 से लगभग कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक। लगभग इसलिए लगाया, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी आयु 5 वर्ष मानी गई और कुछ के अनुसार क्या मानी गई, 6 वर्ष। तो लगभग 6 वर्ष कह सकते हैं, 5 और 6 के बीच में हम। लेकिन जो फैक्ट आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शैशवावस्था की आयु कितनी है, तो सर्वमान्य जो है वो 0 से 6 वर्षों तक। लेकिन यदि आपको चूज करना है तो वो 5 और 6 दिया रहेगा, कहीं 6 नहीं है तब भी वो सही होगा। तो इस तरह आपके 5-6 प्रश्न यहीं पे अर्थ में ही मिल जाते हैं कि सबसे पहले पूछेगा इन्फेंसी किसका रूपांतरण, इन्फेंसी शब्द का किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के, और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, इन्फैंट शब्द से बना है। इन्फैंट शब्द किन 2 शब्दों से बना है, तो इन और फैरी। इनका अर्थ क्या होता है, नहीं, फैरी का बोलना, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, तो बोलने के अयोग्य। उसके बाद फिर पूछेगा आपसे कि इसकी आयु कितनी मानी गई, तो 0 से 6 वर्ष, लगभग 0 से 6 वर्ष आप लिखेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये 5 वर्ष माना गया और कुछ के अनुसार 6, तो इसलिए हम कह सकते हैं लगभग 6 वर्ष। लेकिन जो सटीक एक नंबर के प्रश्न या आधे नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप सीधे लिखेंगे इसकी आयु 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष मानी गई है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इनकी कुछ राइटर के अनुसार परिभाषाएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं, परिभाषाओं को भी आप रख लीजिएगा, लगभग इससे फंसते ही हैं, आना ही आना है। इन 4 का नाम रट लिए तो आप इनमें से 1-2 परिभाषा जरूर देखेंगे कि पेपर में है या नहीं। तो आइए वैलेंटाइन के अनुसार हम लोग देखते हैं, वैलेंटाइन क्या नाम है इनका बच्चों, वैलेंटाइन के अनुसार। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, तो वैलेंटाइन। देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए, वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा दीजिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो शैशवावस्था क्या सीखने का आदर्श काल है, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा बच्चों, तो वैलेंटाइन। आइए दूसरा हम देखते हैं, फ्रायड ने क्या कहा। फ्रायड के अनुसार तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, इन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। मतलब इनके कहने का क्या मतलब है कि बच्चे के जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि, वो 5 या 6 वर्षों में लगभग दिखाई देने लगती है। तो इससे अनुभव कर सकते हैं कि ये बच्चा क्या बन सकता है, इनके कहने का यही मतलब है। 5 या 6 वर्षों में वो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन जाता, वैज्ञानिक नहीं बन जाता, लेकिन उसकी आईक्यू बताती है कि ये बच्चा ये बन सकता है। उस इन्वायरमेंट में रखा जाए तो शायद ये बच्चा वो
डॉक्टर, इंजीनियर जिस लायक है उसकी आईक्यू वो बन सकता है। इन्होंने कहा किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार, कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो 4 या 5 वर्षों में नहीं बन सकता ना, लेकिन उसकी आईक्यू बनाती है, उसी अनुसार उसे इन्वायरमेंट देकर हम उसको बना सकते हैं। किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने। तो देखिएगा 4 या 5 वर्षों में जहां आए वहां तुरंत जान जाइए कौन है, सिगमंड फ्रायड है। आदर्श काल आए तो वैलेंटाइन में। बस एक एक वर्ड आप कहाँ रखिए, दिमाग पर रखिए, तुरंत आप जान जाएंगे किसकी परिभाषा है। जैसे 4 या 5 आया तो तुरंत कौन आ जाएगा, आप बताइए, फ्रायड महोदय आ जाएंगे। लेकिन आदर्श काल आया तो आदर्श काल आया तो कौन हो जाएंगे बच्चों, बताइए आप, वैलेंटाइन हो जाएंगे। फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं, एडलर किसके अनुसार है बच्चों, एडलर महोदय के शब्दों में। इन्होंने कहा बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। इन्होंने लगभग वही बातें कही है। कुछ वर्षों बाद इन्होंने भी कहा कि बालक क्या, जन्म के कुछ वर्षों बाद ही ये क्या किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है, यानी जो आने वाला समय है उसके लिए कैसा साबित हो सकता है। इन्होंने भी वही बात कही कि उसके आईक्यू को देखते हुए, ऐसा थोड़ी ना भविष्यवाणी हो गई, उसकी आईक्यू को देखते हुए, उसकी बुद्धिलब्ध जो क्षमता है उसे देखते हुए हम निर्धारित कर सकते हैं कि भावी जीवन में इसका स्थान क्या हो सकता है। और आगे इन्होंने कहा, देखिए बच्चों, फ्रायड यहाँ भी दूसरी परिभाषा दे रहे हैं। फ्रायड का नाम भी पूछा जा सकता है कि फ्रायड का पूरा नाम क्या है, तो सिगमंड फ्रायड। इनका पूरा नाम क्या है, सिगमंड फ्रायड। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। तो फ्रायड ने दूसरी भी परिभाषा दी है, देखिए, नहीं बच्चों ये कंफ्यूज हो गए हम, सॉरी, वही परिभाषा हमने दे दिया है। इनकी परिभाषा एक और है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उनका भावी जीवन में क्या स्थान है। तो 3 परिभाषाएं आप याद रखिए। आगे हम फिर अगली परिभाषा सिगमंड फ्रायड वाली बताएंगे आपको। तो इतना याद करिए, फिर हम आपको मिलते हैं पुनः। तो बच्चों आपने देखा कि सहस्वावस्था क्या है। आइए अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं कि सहस्वावस्था की विशेषता है। यानी सहस्वावस्था इन्फैंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के इन्फैंट शब्द से बना है। और इन्फैंट शब्द भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, इन और फेरी। इनका अर्थ होता नहीं, फेरी मीन्स बोलना, इस प्रकार नहीं बोलना, मतलब बोलने में अयोग्य। यानी जो सहस्वावस्था होती है वह अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक बोल नहीं सकता। इसकी आयु सीमा मानी गई 0 से 6 वर्ष, मतलब जन्म के तुरंत बाद से शुरू हो जाती है सहस्वावस्था और कब तक, 6 वर्षों तक। इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 5 वर्ष माना गया, कुछ के 6, तो लगभग इसलिए लगा देते हैं कि लगभग 6 वर्ष। लेकिन बच्चों जो सर्वमान्य है वो 6 वर्ष से ही है। जो आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 2 प्रकार से भी आ सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, 3 या 4 वर्ष, 6 या 7 वर्ष। तो जो 5 या 6 वर्ष होगा इस तरह पूछा गया तो वही सही होगा। और राइट दे देंगे 0 से 6 वर्ष, यानी गर्भावस्था आपको पहले बताए, गर्भधारण से जन्म तक। फिर जन्म से 6 वर्षों तक सहस्वावस्था, 6 से 12 तक बाल्यावस्था, 12 के बाद आपका शुरू होता है किशोरावस्था, 12 से 18, और 18 के बाद परिपक्वावस्था। परिपक्वावस्था 25 तक होती है। फिर युवावस्था, युवावस्था, परिपक्वावस्था, फिर वृद्धावस्था। लेकिन जो शिक्षा की दृष्टि से हमको पढ़ना है वो कहाँ तक, शैशवा, बाल्या और किशोरा। गर्भावस्था को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जन्म की पूर्व की अवस्था, वहाँ सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमने बताया कि वृद्धावस्था भी सिखाने की अवस्था नहीं है, वहाँ अनुभव से ही मनुष्य क्या सीख लेता है और वहाँ पर उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं खास करके कि शैशवावस्था क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आपने एज जाना, उसके बाद जाना कहाँ से शैशवावस्था की उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या है। आइए विशेषताओं को हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है।
आपका पॉइंट आज का है कि शैशवावस्था की विशेषताएं। आइए एक एक पॉइंट में, तो शैशवावस्था है क्या, यही जानना है। और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं, मतलब बालक का कैसे विकास होता है, क्रमशः क्या क्या होता है, यही सब जानना है हमको। तो आइए पॉइंट वाइज एक लाइन आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आप कभी भी आप लिखने चलिए अपनी कॉपी पे परीक्षा समय में, तो एक लाइन तो आप डाल ही सकते हैं निम्नलिखित। कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि बस इतनी ही विशेषताएं हैं, तो उसके लिए हम एक पॉइंट डाल देते हैं। जहाँ पर फैक्ट होता है तो कहते हैं 4 विशेषताएं, 5 विशेषताएं, लेकिन जहाँ अनेक विशेषताएं हैं तो उसके लिए हम कहते हैं निम्नलिखित विशेषताएं। मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो निम्नलिखित में सब आ गया। आइए हम लोग एक पॉइंट वाइज देखते हैं कि तीव्र शारीरिक विकास, जो शैशवावस्था है उसमें क्या है, बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। इसको हमने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि जो शारीरिक विकास है, आप देखिए जन्म के समय बच्चा बहुत कोमल नाजुक एकदम होता है, लेकिन 1 महीने बीता तो क्या वो हाथ पैर अपना बहुत तेज तेज से फेंकने लगता है। फिर 3 मंथ बीता, 3rd मंथ के बाद आप देखिए उसको तो कोशिश करने लगता है वो पलटने की, हाथ पैर बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर 6 वर्षों में क्या वो पेट के बल पेट से जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, फिर घुटने पे जाता है, घुटने के बाद वो खड़ा होने लगता है। मतलब बहुत तीव्र गति से उसका शारीरिक विकास होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तीव्र शारीरिक विकास यानी जन्म के प्रथम 3 वर्षों में देखिए कितना आगे भी होता है, लेकिन जो 3 वर्ष होता है वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, शारीरिक विकास के लिए, कि जन्म के प्रथम 3 वर्षों में बालक के लंबाई तथा भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। यानी कि जो विकास है, शारीरिक विकास, वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, तो शैशवावस्था में। जन्म के बाद से लगभग ये 6 साल होता है। पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था 2 भागों में बांटा गया। पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्षों तक, और उत्तर शैशवावस्था जो होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रथम 3 वर्ष तक न कह के ये भी कह सकते हैं कि पूर्व शैशवावस्था है उसमें शारीरिक जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आइए अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि तीव्र मानसिक विकास। अब देखिए बच्चों, शारीरिक शक्तियों मिट गया है, आप जानते रहिए, शारीरिक शक्तियों के साथ साथ तीव्र मानसिक विकास भी होता है। ये भी क्या है, प्रथम 3 वर्षों में। कि कब, प्रथम 3 वर्षों की आयु में सभी इंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं। मतलब ये भी क्या है, पूरे शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत तीव्र गति से विकास होता है, लेकिन उसमें भी जो पूर्व शैशवावस्था है 0 से 3 वर्षों तक, उसमें बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। शारीरिक विकास में लंबाई और भार बढ़ते हैं, मानसिक विकास में इंद्रियां काम करना बहुत तीव्र गति से, यानी जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। आइए अगला टॉपिक हम जानते हैं, कल्पनाशीलता। तो बच्चों आइए देखते हैं, इस अवस्था में तीव्र कल्पनाशीलता होती है। बच्चों को परियों की कहानी परियों की कहानी सुनना तथा उसी को हकीकत मान लेना। मतलब ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, उसमें क्या है, बच्चों को माताएं जो होती है वो लोरियां सुनाती हैं। लोरियां, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जब तक लोरियां ना सुने वो सोते नहीं है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, कहानियां सुनते हैं। तो वो क्या है, परियों की कहानियां कि अभी परी आएगी आपको सुलाएगी, आप बच्चों सो जाओ, सपने में अभी परी आएगी आपको खिलाएगी। तो मतलब उस कल्पना को वो अपना हकीकत मान लेते हैं। हकीकत मानकर क्या करते हैं, वही ख्वाब देखना प्रारंभ कर देते हैं। या फिर बच्चों को कहा जाता है ना, पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि बच्चों पढ़ो, तुम्हें ये देखो सीन देखो, कौन है, ये डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाते हैं, तुम्हें भी ऐसे बनना है। तो बच्चे क्या है, तुरंत वो कल्पना अपने अंदर उतार लेते हैं, हाँ
हम बड़े होके क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े होके क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और बच्चे देखिए उन्हीं की स्टाइल अपनाने लगते हैं। तो यहाँ क्या है, कल्पनाशीलता भी बहुत ही तीव्र गति से होती है उस समय। वो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो कल्पना की दुनिया में जीते हैं, कल्पना को ही अपनी हकीकत मान लेते हैं। आगे आइए दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो जैसे शारीरिक विकास आपने देखा कि बहुत तीव्र गति से, मानसिक विकास भी तीव्र गति से हुआ। और कैसे कल्पना की दुनिया में वो जीते हैं, परियों की कहानियां सुनना और परी को ही क्या अपना जीवन साथी मान लेना, इस हकीकत में वो जीते रहते हैं। और फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। देखिए आप कि जो हम बड़े होते हैं काफ़ी टाइम लगा देते हैं अनुकरण करने में, लेकिन बच्चे क्या होते हैं उसे बस एक नज़र देखते हैं और तुरंत करना प्रारंभ, चाहे गलतियां हो चाहे अच्छाई हो, और वो धीरे धीरे करके सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे बहुत तीव्र गति से सीखते हैं। और सीखना भी कैसे होता है, उनके सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुकरण द्वारा। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ा के लिखा के सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कागज पे लिखो पढ़ो फिर सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि वो अनुकरण द्वारा, यानी कुछ देखा और बनाना शुरू, कुछ देखा उस कार्य को करना शुरू, मीन्स अनुकरण द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार वो सीखते हैं शैशवावस्था में, तो किसके द्वारा सीखते हैं बच्चों, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, बहुत ही तीव्र गति से होती है। आइए इसी विशेषता को कुप्पुस्वामी ने अपने शब्दों में कहा है। कौन, कुप्पुस्वामी के शब्दों में। कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है, आइए हम लोग देखते हैं कि बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना अधिक सीखता है। यानी कुप्पुस्वामी क्या कह रहे हैं, आप परिभाषा को गौर से पढ़िए और मेरी बात को सुनिए। कुप्पुस्वामी कह रहे हैं कि जो प्रारंभ के 6 वर्ष है, और 6 वर्ष है क्या, शैशवावस्था, बाद के जो 12 वर्षों में, यानी जो बाद के 6 के बाद है, 6 से 12 तक यानी बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था की अपेक्षा जो शैशवावस्था है उसमें 2 गुना सीख लेते हैं बच्चे। कहा ना वही शब्द कि बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। आइए आगे चलते हैं, अगली टॉपिक है बच्चों जिज्ञासा। तो बच्चों शैशवावस्था में जो जिज्ञासाएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। बच्चे देखिए पूछते हैं ना, कुछ आप कर रहे होते हैं तो तुरंत पूछते हैं ये क्या है, या फिर अपने टीचर से पूछते हैं कि टीचर ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न। कौन थे ये, मीन्स सभी आप पढ़ाइए, महात्मा गांधी के विषय में पढ़ाइए, या आप चले जाइए सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाइए, लेके आइए, तो कहते हैं ये कौन थे, मीन्स उनके अंदर जिज्ञासा होती और जानने की, मीन्स कितना ज़्यादा कितना अधिक मैं जान लूँ। ये चीज़ किसमें होती है, शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होती है। जैसे जैसे बढ़ने चलती है, आगे बढ़ती चलती है, वैसे बच्चों का मन भटकता जाता है, बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था और उसके बाद की अवस्थाओं में। लेकिन जो जिज्ञासा की सबसे तीव्र गति होती है वो शैशवावस्था में होती है, क्योंकि वो कोरी कल्पनाएं होती हैं। अभी वो तो सीखने के लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। वो कैसे सीखने, बहुत तीव्र गति से। तो उनको ये होता है कि है क्या ये, और ये कौन है, इनके विषय में मीन्स जाना जाए। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उनके माध्यम से क्या करते हैं, उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति। उनके अंदर जो शैशवावस्था है, जो 0 से 6 वर्ष है, उसमें दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यदि कोई कार्य उन्हें पसंद आ गया है तो उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, यानी दोहराने की, बार बार पुनरावृत्ति उसकी करते जाते हैं। फिर आइए देखते हैं नैतिक भावना का अभाव, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो शैशवावस्था है, क्योंकि उन्हें तो नैतिकता के विषय में पता ही नहीं होता, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो अभाव कहाँ होगा, शैशवावस्था में ही होगा। तो यहाँ नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या करना है। हमें धीरे धीरे यदि गलत कार्य कर रहे हैं तो
उन उन बच्चों को उससे दूर ले जाना है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को अभी स्वयं नहीं पता कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। किस अवस्था में बच्चों? तो शैशवावस्था में। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, परनिर्भरता। क्या है? परनिर्भरता। पर मीन दूसरे पर, निर्भरता मीन्स आश्रित रहना, दूसरे पर आश्रित रहना। वो किस अवस्था में? शैशवावस्था में। वृद्धावस्था की बात छोड़ दीजिए कि उसमें क्या लाचारी है, मजबूरी है, लेकिन इसमें क्या है? इसको भी कह सकते हैं तो लाचारी मजबूरी नहीं है, ये उनकी अवस्था है, इसमें वो अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। तो परनिर्भरता मीन्स जो 0 से 6 वर्ष है, आप देखिए अपने आसपास, क्योंकि आप तो बड़े हो चुके हैं, आप अपने घर में ही देखिए कि 6 साल तक के बच्चों का क्या है? वो स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से किस पे निर्भर होते हैं? तो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं, घर परिवार पे निर्भर होते हैं, विद्यालय में शिक्षक पर निर्भर होते हैं। मीन्स उन्हें सिखाना पड़ता है शिक्षक को, बेटा वो क्या है, वॉशरूम वहाँ है, ये है। जब उससे बड़ी अवस्थाएं हो जाती हैं, मतलब उस बाल्यावस्था में जाते हैं, तो वहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी जाए तो पढ़ के भी पता कर सकते हैं, स्वयं पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? आप शूज पहनाना, टाई बांधना, कपड़े पहनाना, उनको खुद फ्रूट्स खिलाना, भोजन खिलाना, मीन्स ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? माता पिता की होती है। वो पूर्ण रूप से किस पे आश्रित होते हैं? माता पिता पे आश्रित होते हैं। तो इसलिए क्या? पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर होना। आगे हेडिंग है, आत्म प्रेम की भावना। वेरी इंपॉर्टेंट, कि आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करना। ये किस अवस्था की विशेषता है? तो शैशवावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है बच्चों? तो ये शैशवावस्था की, स्वयं से। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव किससे होता है? स्वयं से होता है। क्योंकि देखिए घर में यदि उन्हीं के समान कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो क्या है, भूल बस या जानबूझकर उनकी माताएं गोद में ले ले, तो तुरंत क्या करते हैं? वो तुरंत झट दे उसको उतार के स्वयं बैठ जाते हैं। मीन्स वो जो है स्वयं अपने आप को ही मानते कि मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं। यदि कुछ खा रहे हैं तो कुछ दूसरे को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? उन्हें स्वयं से है। तो आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है किसमें? शैशवावस्था में। फिर काम प्रवृत्ति। बच्चों ये काम प्रवृत्ति जो है, ये भी शैशवावस्था में होती है। ये भी आपको जानना है, क्योंकि ये टॉपिक दे देंगे तो आप असमंजस की स्थिति में होंगे कि शैशवावस्था में ऐसा क्यों हो। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन होता है बच्चों। क्योंकि देखिए उंगलियों को चूसना, उंगलियों को चूसना ये साबित करता है, क्या करता है? साबित करता है। और उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, मीन्स उसको आदत बना लेते हैं। मीन्स काम भावनाओं की प्रवृत्ति भी किसमें? शैशवावस्था में पाई जाती है। स्तनपान करना, उंगलियों को चूसना, मीन्स ये काम भावनाएं में आती हैं। आइए देखते हैं संवेगों का प्रदर्शन। ये भी एक पॉइंट है। संवेग, संवेग मीन्स भावनाएं, संवेग मीन्स उनके अंदर जो चल रहा है उसको क्या करते हैं बच्चे? क्या देखते नहीं है कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं मीन्स क्षमता नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं? दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ये काम तो मैं स्वयं कर लूंगा। मीन्स कोई भी काम हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दिखाने की ज्यादा उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है कि नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। आइए आत्मगौरव। गौरव मीन्स स्वयं, आत्मगौरव मीन्स अपने आप पर गर्व करना कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं तो ये काम कर लिया, मम्मी मुझे शाबाशी दे, पापा दे, मीन्स आज टीचर दे। और मान लीजिए उसने कोई काम कर लिया है और टीचर नहीं कहे बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो क्या होता है? उसकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। तो आत्मगौरव यानी कि स्वयं पर गर्व की भावनाएं भी होती हैं। देखिए दोनों में अंतर, आत्म प्रेम, प्रेम स्वयं से करना, आत्मगौरव गर्व होना। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, साथ खेलने की प्रवृत्ति। जो शैशवावस्था होता है, ये इसमें क्या होता है कि मतलब आत्मगौरव, आत्म प्रेम तो होता है, लेकिन एक समूह की भावना पनपने लगती है। मीन्स यहाँ साथ खेलने की भावनाएं होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ अभी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन की भावनाएं नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ अपने सहयोगियों के साथ, अपने अमजोली बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी समूह में रहकर वो खेलना पसंद करते हैं। तो ये रही शैशवावस्था की विशेषता है बच्चों। धन्यवाद।